आज के इस वीडियो में हम एबनॉर्मल लॉस को जानेंगे कि एबनॉर्मल लॉस को प्रोसेस कॉस्टिंग में किस तरह से डील किया जाता है और इस पर हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि अपनी लास्ट वीडियो में हमने एबनॉर्मल लॉस के बारे में बात की थी कि एबनॉर्मल लॉस एक ऐसा लॉस होता है जो कि किसी अनसर्टेन इवेंट की वजह से अकर होता है और इसमें क्या होता है कि कंपनी ने जो आउटपुट एक्सपेक्ट किया होता है उस आउटपुट को कंपनी वो आउटपुट हासिल नहीं करती और वो एक्सपेक्टेड आउटपुट ज्यादा होता है एक्चुअल आउटपुट से। तो जितना भी एक्सपेक्टेड आउटपुट एक्चुअल आउटपुट से ज्यादा होगा उसे हम कहेंगे कि ये कंपनी का एबनॉर्मल लॉस है। उसके बाद हमने बात की थी कि एबनॉर्मल लॉस को कंपनी क्यों इस्तेमाल करती है। तो अपनी टोटल कॉस्ट को जानने के लिए कंपनी एबनॉर्मल लॉस को यूज करती है। इसके अलावा कंपनी अपने टोटल आउटपुट को जानने के लिए एबनॉर्मल लॉस को कैलकुलेट करती है। उसके बाद हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखी थी और साथ ही साथ जर्नल एंट्रीज पास की थी जिसमें हमने एबनॉर्मल लॉस को डेबिट किया था क्योंकि लॉसेस जो हैं वो कंपनी के पास डेबिट होते हैं। लॉसेस की वजह से एक्सपेंस अराइज होता है जिसकी वजह से हम इसे डेबिट करते हैं और क्योंकि ये जो लॉस होता है ये प्रोसेस कॉस्टिंग में होता है तो प्रोसेस अकाउंट को हम कर देते हैं क्रेडिट। साथ ही साथ हमने ट्रीटमेंट सीखा था कि जिस तरह से एक गुड यूनिट को ट्रीट किया जाता है उसी तरह से एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स को भी ट्रीट किया जाता है। अब इन्हीं सारे कंसेप्ट की बेसिस पर अगर हम अपनी प्रॉब्लम को देखें तो प्रॉब्लम अवेलेबल है हमें मारिया इनकॉर्पोरेशंस की और साथ ही साथ यहाँ पर ये कहा जाता है कि प्रिपेयर करें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट जिसे हम सीपीआर कहते हैं अप्रैल के लिए और सेकंड डिपार्टमेंट ऑफ मारिया इनकॉर्पोरेशंस के लिए। अब यहाँ से अगर हम डेटा पढ़ना स्टार्ट करें तो डेटा में हमें गिवन है The Maria Incorporation has two processing departments and uses a process costing system। जो मारिया इनकॉर्पोरेशन है उसके दो प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट हैं जिनमें एक ही प्रोसेसिंग कॉस्टिंग सिस्टम जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। During April, the second department received 30,000 units from the first department at a total cost of 1,06,200 rupees। अप्रैल के दौरान सेकंड जो डिपार्टमेंट है मारिया इनकॉर्पोरेशन का उसने 30,000 यूनिट्स रिसीव की हैं फर्स्ट डिपार्टमेंट में जो कि कंप्लीट है और उनके ऊपर टोटल जो खर्चा आया है वो 1,06,200 रुपए का है। कॉस्ट एडेड इन द सेकेंड डिपार्टमेंट वर, अब जो दूसरे डिपार्टमेंट में कॉस्ट ऐड की गई है उसमें मटेरियल की है 20,825 रुपीज, लेबर की है 50,850 रुपीज, फैक्ट्री ओवरहेड्स की है 28,250 रुपीज। Out of the 30,000 units received from first department, 25,000 units were transferred to third department। इसमें कहा जाता है कि 30,000 यूनिट्स जो हमने रिसीव की थी डिपार्टमेंट 1 से, अब उनमें से 25,000 यूनिट्स जो हैं वो थर्ड डिपार्टमेंट को शिफ्ट कर दी गई हैं जबकि बाकी की जो हैं वो अभी तक उन पर काम जारी है। 4,500 यूनिट्स वर इन प्रोसेस एट द एंड ऑफ अप्रैल। जो 4,500 यूनिट्स बचती हैं उनमें से जो ये जो यूनिट्स हैं इन पर अभी काम चल रहा है और कितना काम इन पे चल रहा है, सारे मटेरियल का 2/3 ऑफ लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड। अब हम देख सकते हैं कि इनमें से जो 500 यूनिट्स बच गए हैं 500 यूनिट्स वर लॉस्ट इन प्रोसेसेस। जो 500 यूनिट्स बचे हैं वो जाया हो गए हैं प्रोसेस के दौरान जो कि 1/2 मतलब 500 का आधा जो है वो कंप्लीट है मटेरियल लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट से, मतलब आधी कॉस्ट इन 500 यूनिट्स पर लग चुकी है। There were no work in process beginning inventory, कोई भी इनिशियल इन्वेंट्री नहीं है, स्टार्टिंग की कोई भी इन्वेंट्री नहीं है। The entire loss occurred in second department is abnormal, जितना भी सारा लॉस अकर हुआ है सेकंड डिपार्टमेंट में ये एबनॉर्मल है, मतलब ये 500 यूनिट्स जो हैं ये एबनॉर्मल लॉस की हैं। The Maria Incorporation charges all the abnormal losses to factory overheads, वो कहते हैं कि जितने भी एबनॉर्मल लॉसेस हैं उनको फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट बनाया जाए। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एबनॉर्मल लॉस है और एबनॉर्मल लॉस को हमने प्रोसेस कॉस्टिंग में ट्रीट करना सीखना है। हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनानी थी जिसके लिए यहाँ पे एक फॉर्मेट हमने बना लिया है। सबसे पहले कंपनी का नेम मेंशन कर देंगे मारिया इनकॉर्पोरेशंस,
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट जो रिपोर्ट बनाते हैं वो यहाँ पे मेंशन करेंगे, जैसे कि अभी तक हमने सीखा है। उसके बाद जिस टाइम पीरियड के लिए रिपोर्ट बननी है वो टाइम पीरियड यहाँ पर मेंशन कर दिया। साथ ही साथ सबसे पहले बनाया जाता है क्वांटिटी स्केड्यूल। क्वांटिटी स्केड्यूल में ये देखा जाता है कि कितने यूनिट से काम स्टार्ट हो रहा है सेकंड डिपार्टमेंट में। तो जितने यूनिट सेकंड डिपार्टमेंट पहले डिपार्टमेंट से रिसीव कर रहा है उन यूनिट से काम स्टार्ट हो जाएगा। तो मतलब जो यूनिट्स ट्रांसफर इन हुए हैं, जो यूनिट्स सेकंड डिपार्टमेंट के पास आए हैं, वो यूनिट्स हैं 30,000। हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पर मेंशन कर देना है कि जितने यूनिट्स स्टार्ट हुए हैं वो यूनिट्स हैं, आउटर कॉलम में लिखना है कि 30,000। उसके बाद हमने ये देखना है क्वांटिटी स्केड्यूल में कि कितने यूनिट्स हमने ट्रांसफर कर दिए हैं। जैसे यहाँ पर भी दिखाया गया है कि 25,000 यूनिट्स थर्ड डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर दिए गए हैं। तो हम यहाँ पर ये लिख देंगे कि यूनिट जो ट्रांसफर हो गए हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट को वो यूनिट्स हैं 25,000 यूनिट्स। उसके बाद ये बताया जाता है कि अभी भी 4500 यूनिट्स पर काम चल रहा है। तो अभी जो स्टिल इन प्रोसेस हैं वो हमारे पास यूनिट्स आ जाएंगे 4500। और उन यूनिट से रिलेटेड भी हमें ये कहा गया है कि ये जो यूनिट्स हैं ये मटेरियल की तरफ से तमाम मुकम्मल हैं, लेकिन जो लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हैं उनकी तरफ से ये 2/3 कंप्लीटेड हैं। तो हमने यहाँ पे जो टोटल यूनिट्स हैं उनको लिखना है, लेकिन साथ हमेशा क्वांटिटी स्केड्यूल में ये डिटेल हम देते हैं। तो यहाँ पे हमने क्वांटिटी स्केड्यूल में यूनिट स्टिल इन प्रोसेस को भी मेंशन कर दिया है। अब मजीद आगे आए तो हम ये देख सकते हैं कि 500 यूनिट्स जो हैं वो लॉस्ट हो गई हैं। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे मजीद जो यूनिट लॉस्ट हो गई हैं उनसे रिलेटेड भी सारी जो डिटेल्स हैं वो मेंशन कर देनी है। तो अगर यूनिट लॉस की बात की जाए, ये हमारे पास एबनॉर्मल लॉस है और इसकी यूनिट्स हैं 500 यूनिट्स, जिन यूनिट्स के लिए कहा जाता है कि हाफ ऑफ मटीरियल, ओवरहेड और लेबर कंप्लीट है। मतलब इन यूनिट्स पे आधा मटेरियल, आधे ओवरहेड्स और आधी लेबर लग चुकी है। तो यहाँ पे हमने उन यूनिट्स को मेंशन कर दिया। अब हमने ये चेक करना है कि क्या हमने क्वांटिटी स्केड्यूल दुरुस्त बनाया है या नहीं बनाया। उसके लिए हम क्या करेंगे कि जितनी भी यूनिट्स हैं इनको हम कर लेंगे टोटल। तो अगर इनको टोटल किया जाए तो ये आ जाएगा 30,000 यूनिट्स। इसका ये मतलब हुआ कि 30,000 यूनिट्स जो डिपार्टमेंट में आई थी उनको हमने हर जो यहाँ पे कैटेगरी नजर आ रही है यूनिट की उसमें तकसीम किया और उसके बाद भी वो टोटल सेम है। अब हमारा क्वांटिटी स्केड्यूल दुरुस्त बना है। अब ये हमने पहला फेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट का कंप्लीट कर लिया है। इसमें हमने सिर्फ ये देखा है कि हमने एबनॉर्मल लॉस की यूनिट्स को भी ऐड किया है, जहां पे हम यूनिट ट्रांसफर इन और ट्रांसफर आउट को लिखते हैं। उसके अलावा हमने एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स को भी लिख दिया है। उसके बाद हमने करनी है कॉस्टिंग। हमने ये देखना है कि कितनी कॉस्ट चार्ज हुई है इस डिपार्टमेंट को, मतलब डिपार्टमेंट 2 को कितनी कॉस्ट चार्ज हुई है। अब जो कॉस्ट चार्ज हुई है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। उससे पहले करेंसी को मेंशन कर देंगे कि ये सारी तमाम कॉस्ट किस करेंसी में है। अब अगर देखा जाए तो कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट में सबसे पहले हमने वो कॉस्ट लिखनी है जो कि पिछले डिपार्टमेंट से यूनिट्स के थ्रू यहाँ पर शिफ्ट हुई है। तो कॉस्ट जो प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट से आई है, जो जिसे हम कहेंगे कि ट्रांसफर इन ड्यूरिंग द मंथ, वो टोटल में भी लिखनी है और पर यूनिट में भी हमने लिखनी है। अगर टोटल में बात करें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 1,06,200 रुपए की कॉस्ट पिछले डिपार्टमेंट से ट्रांसफर हुई है। तो हमने यहाँ पे टोटल में 1,06,200 रुपए लिख देने हैं जो कि ट्रांसफर इन की कॉस्ट है। अब जब हमें ये पता है कि टोटल कॉस्ट जितनी ट्रांसफर इन हुई है वो हुई है 1,06,200 रुपए, और साथ ही साथ हमें ये पता है कि 30,000 यूनिट्स के थ्रू ये कॉस्ट ट्रांसफर हुई है, तो हमने क्या करना है कि इसको, ये जो रुपीस हैं, जो कॉस्ट है, इसको डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.54 रुपीस पर यूनिट कॉस्ट, जो कि पिछले डिपार्टमेंट से इस महीने के दौरान डिपार्टमेंट 2 में ट्रांसफर हुई है। अब इस कॉस्ट चार्ट टू डिपार्टमेंट का पहला हिस्सा हमने कर लिया है। अगर दूसरे हिस्से की बात की जाए तो दूसरे हिस्से में हमने ये लिखना है कि कितनी कॉस्ट इसी डिपार्टमेंट में ऐड हुई है। तो अगर कॉस्ट को देखा जाए, यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन है कि मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स गिवन है। ये जो कॉस्ट है ये इस डिपार्टमेंट में चार्ज हुई है। तो हमने क्या करना है कि यहाँ पे मटेरियल, लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड्स भी इनको कहते हैं, उनको हमने यहाँ पर
पर लिख देना है। और क्योंकि टोटल कॉस्ट भी है और पर यूनिट कॉस्ट भी है, तो हमने क्या करना है कि यहाँ से तमाम जो टोटल कॉस्ट है उसको उठा के अपने पास मेंशन कर लेना है। तो अगर देखा जाए तो मटेरियल की कॉस्ट थी हमारे पास 20,825 रुपीज, लेबर की कॉस्ट थी 50,850 रुपीज और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स थे 28,250 रुपीज। तो अब अगर देखा जाए कि टोटल कितनी कॉस्ट हमने ऐड की है, तो टोटल कॉस्ट एडिड को हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो तीनों कॉस्ट हैं, मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स, इनको टोटल करके यहाँ पर मेंशन कर देंगे। अब ये वो कॉस्ट है टोटल जो इस डिपार्टमेंट में ऐड हुई है, लेकिन टोटल कितनी कॉस्ट हमने अकाउंट फॉर करनी है, जितनी यूनिट्स हैं उनको हमने टोटल कितनी कॉस्ट लगानी है, तो वो उसके लिए हम क्या करेंगे, जितनी भी कॉस्ट है जो पिछले डिपार्टमेंट से आई है और जो इस डिपार्टमेंट में ऐड हुई है, ये हमने इन दोनों को टोटल कर लेना है। तो ये 2,06,125 रुपीज की कॉस्ट को हमने अकाउंट फॉर करना है। अब इसके बाद ये तो हमने सारी टोटल कॉस्ट देख ली, उसको यहाँ पर मेंशन कर लिया, लेकिन पर यूनिट कॉस्ट को भी हमने यहाँ पर मेंशन करना है। और पर यूनिट कॉस्ट के लिए हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट यूनिट बनाते हैं और उनकी बेसिस पर यूनिट कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। तो इक्विवेलेंट यूनिट बनाने के लिए और यूनिट कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से उनमें हम एबनॉर्मल लॉस को एडजस्ट कर सकते हैं।